तो यहाँ पर एक रिएक्शन है बच्चों जो नेट में आई हुई है दिसंबर 2017 में, इसको देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मेजर प्रोडक्ट बताना है। पिरिडीन है, पिरिडीन की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप PCl3 के प्रेजेंस में। तो बच्चों क्या रिएक्शन होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पिरिडीन के साथ में, किस तरह से रिएक्शन होगी। पहले आपको खुद से ये स्टेप सोचना, फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखना है क्या है। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर बात करें हम, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्सी एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है, तो इनकी एक ऑक्सीजन कैसी रहती है, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएगी। रीजन, दो ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड एक तो वीक होता है रीजन वाइज, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से। तो इसको हमने देखा है बच्चों, ये जैसे कि पेरोक्साइड लिंकेज बनाते हैं, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करते हैं। डबल बॉन्ड क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्ट इस पर करता है। ये डबल बॉन्ड का लोन पेयर इधर अटैक किया तो इसका लोन पेयर यहाँ पर इस तरह से अटैक करे, ये बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाता है मैकेनिज्म, और यहाँ पर इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम बिहेवियर बच्चों हम पेरोक्साइड किससे बना सकते हैं, जो है इससे भी बना सकते हैं, पेरोक्सी एसिड से भी बना सकते हैं। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये क्लियर है कि यह ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो इस पर बच्चों नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा और इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, वीक बॉन्ड है लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से। तो यहाँ पर क्या गया, OH आ गया, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन लगा इसको एसिडिक बना देगी और ये ब्रेक आउट हो जाएगा इधर। तो इस तरह से यहाँ पर N पॉजिटिव O निगेटिव, इस तरह से ये क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, पिरीडीन एन ऑक्साइड बन गया यहाँ पर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बच्चों क्या करता है, नाइट्रोजन पर एन ऑक्साइड बना देता है, पिरीडीन का एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन यहाँ पर कुल मिला के जो है मेन बेसिक बात करें इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन होती है इसकी भी, और अगर कोई पेरोक्सी एसिड ले उसकी भी ऑक्सीजन, जो कि डबल बॉन्ड पर क्या बनाती है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ऐसे नाइट्रोजन की बात आएगी तो नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन कहाँ पर अटैक करेगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो वहाँ पर जाकर के ये इस तरह से इस मैकेनिज्म के वे में लग जाती है। तो पिरीडीन एंड ऑक्साइड आर रिएक्टिव टूवर्ड बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। तो बच्चों नाइट्रोजन अगर पिरीडीन की रिएक्शन चाहे तो हम पेरोक्साइड से कराएं RCO3H, या फिर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराएं, दोनों क्या बना देते हैं, एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर जैसे कि ऊपर मैकेनिज्म में देखा इस तरह से कर देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर एन ऑक्साइड बनने से, तो हमने दो रिएजेंट देखे कि एन ऑक्साइड बनता किस तरह से, या तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ले लें या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक एसिड ले लें। एन ऑक्साइड आर स्टेबल डायपोलर स्पीसीज विद द इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन डिलोकलाइज्ड अराउंड द पिरीडीन रिंग। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पिरीडीन के अंदर डिलोकलाइज करते हैं, तो इसको क्या बना देते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन रेस बना देते हैं। अदर वे में कहें रेजिंग द होमो ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का होमो इंक्रीज कर देते हैं, होमो के हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं अदर वर्ड्स में। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन दिस पिरीडीन, अदरवाइज पिरीडीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाता, इसी वे में नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ पर डायरेक्टली अटैच रहता है, तो पिरीडीन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होते हैं। लेकिन जैसे एन ऑक्साइड ये बन जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में इसके इलेक्ट्रॉन रिच बना दे रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप में बचो था HNO3H2SO4, हम जानते हैं नाइट्रिक, ये क्या नाइट्रेशन का काम करता है, तो इन दोनों से क्या होता है NO2+, और एन ऑक्साइड बन करके इसकी फोर्थ पोजीशन एक्टिव होगी, क्योंकि वहां पर डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है। अगर सिंपल हम पिरीडीन की बच्चों बात करें, सिंपल वे में अगर हम पिरीडीन की बात करें तो पिरीडीन पर सब्स्टिट्यूशन इतना इजी नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरीडीन पे इजी नहीं है। जैसे हम बेंजीन रिंग पे ज़्यादा,
फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती है। उसके बाद आता है बच्चों प्रीडीन। प्रीडीन क्यों? कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से यहाँ पर, और दो नाइट्रो ग्रुप्स लगाते हैं तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, और फिर तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उसमें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। पेरिडीन में बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक जैसे सल्फोनेशन करा रहे हैं या फिर नाइट्रेशन करा रहे हैं, ये एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो प्रोटोनेट हो जाते हैं, पहले H प्लस जा करके यहाँ पर लग जाता है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाती है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है इस पर नाइट्रेशन। लेकिन नाइट्रेस सल्फोनेशन या फिर नाइट्रेशन होगा तो कौन सा? थर्ड पोजीशन पर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पर। थर्ड कार्बन पर क्यों हो रहा है बच्चों? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर देखें हम तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, फर्दर फोर्थ पोजीशन पर पॉजिटिव आ रहा है, तो पार्सली पॉजिटिव फोर्थ पोजीशन पर है और सेकेंड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन बच जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज अटैक करेगी, तो जैसे कि नाइट्रेशन में NO2 प्लस अटैक करेगा या सल्फोनेशन में SO3 स्पीसीज अटैक करेगी, तो कौन सी पोजीशन पर करेगी? थर्ड पोजीशन पर वो अटैक करती है, थर्ड पोजीशन पर अटैक करती है। लेकिन जब से ही इसका एन ऑक्साइड बन गया है तो हम क्या देख रहे हैं? इसकी फोर्थ पोजीशन और 2 पोजीशन मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है डिलोकलाइजेशन की वजह से। इसके डिलोकलाइजेशन की वजह से, जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसे देख सकते हैं, ये इधर गया तो सेकंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो फर्दर फोर्थ पर नेगेटिव चार्ज को पहुंचा रहा है, इस तरह से एरोस देख सकते हो। तो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन फर्दर क्या है? एरोमेटिक स्टेप्स रहता है। इस तरह से बच्चों नाइट्रोजन इसका जो एक्टिव हो गया स्पेसिफिक कौन सा? फोर्थ पोजीशन एक्टिव हो गई या फिर थर्ड रहेगी, सेकेंड रहेगी। जबकि वो एन ऑक्साइड नहीं होता तो कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है? थर्ड पोजीशन पर होता है। एन ऑक्साइड को फर्दर रिमूव किया जा सकता है। किस तरह से एन ऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं? एन ऑक्साइड मस्ट बी रिमूव्ड एंड दिस बेस्ड बाय ट्राईवैलेंट फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ट्राईवैलेंट फास्फोरस कंपाउंड या तो बच्चों PCl3 हो सकता है या ट्राईमिथाइल फास्फाइड हो सकता है, क्योंकि ये उस ऑक्सीजन को क्या अब इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाते हैं और फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अगर मैकेनिज्म इसकी देखना चाहें, PX3 कहने का मतलब बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और फर्दर प्रीडीन जनरेट हो जाती है, एन ऑक्साइड को हटा देता है, ऑक्सीजन को हटा देता है। मैकेनिज्म क्योंकि फास्फोरस के पास जो है बच्चों बैक एंड डी ऑर्बिटल है, तो ये कहाँ करेगा? फास्फोरस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, फर्दर ये बॉन्ड आएगा तो ये बॉन्ड इधर को रिमूव हो जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बॉन्ड रिमूव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3 और ट्राईमिथाइल फास्फाइड के प्रेजेंस में। तो जो हमारी रिएक्शन थी ऊपर, तो बच्चों इसके तीनों स्टेप्स यहाँ तक कवर हो चुके हैं। इसके प्रेजेंस में क्या बना है बच्चों? एन ऑक्साइड बनेगा, वो निगेटिव प्लस नीचे मैकेनिज्म बात ही है। यहाँ से फर्दर क्या लगेगा बच्चों? नाइट्रेशन होगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा, फर्दर PCl3 क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा बच्चों बी आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन है, अगर हमारे पास एसिटिक ग्रुप बच्चों थर्ड पोजीशन पर लगा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा प्रीडीन के साथ में? ये हमें पता है, एनऑक्साइड्स बना देगा प्रीडीन का, प्रीडीन एनऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और फर्दर PCl3 जब इसको अगर रिमूव करने के लिए करते हैं तो यहाँ पर एक Cl ग्रुप आ जाता है। ये डिफरेंट हो गया कब? अगर थर्ड पोजीशन पे क्या एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, और PCl3 एसिडिक का क्या करता है? एसाइल क्लोराइड तो बनाता है, ये जनरल रिएक्शन तो ये हम जानते हैं। तो बच्चों देखते हैं मैकेनिज्म किस तरह से ये Cl आ रहा है। तो यहाँ पर आया तो बच्चों ये Cl यहाँ से रिमूव हो गया, Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करना पॉसिबल हो गया। रीजन रहा दो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के बीच का ये कार्बन है, तो ये काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है बच्चों? अटैक कर सकता है Cl नेगेटिव, जबकि यहाँ पर एसिडिक ग्रुप नहीं था तो Cl नेगेटिव ऊपर वाली रिएक्शन खाली ऑक्साइड को ले रहा है, ऑक्साइड रिमूव कर रहा है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो बीच का ग्रुप मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से दोनों ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दे रहे हैं, और ये जो यहाँ से Cl निकल रहा था वहाँ पर अटैक कर रहा है। फर्दर एरोमेटिक जब ये बन रहा है तो ये इधर आया और ये क्या हुआ? लिविंग ग्रुप बन गया, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन निकल गया, इस तरह से Cl आ जाता है। और Cl को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और Cl ये पहले इधर जाएगा फिर बैक मारेगा तो Cl निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो एन ऑक्साइड बना करके दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रीडीन पर किए जा सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चों एन ऑक्साइड बना दिया हमने प्रीडीन का, अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड्स एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं तो क्या पॉसिबल है? तो थोड़ा सा आप पहले ट्राई करो इसको कि क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर नीचे सॉल्यूशन देखो इसका।
जो एसिडिक एनहाइड्राइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो एस्टाइल ग्रुप यहाँ पर लग जाता है फर्दर, क्योंकि ये कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हो गया क्योंकि नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर ये इधर आएगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, इसलिए यह है ये एसिडिक बना हुआ है। कोई भी वीक बेस इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, जैसे कि यहाँ से एनाइन आया था वो भी इसको रिमूव कर सकता है। रीजन वाइज ये इधर आएगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रिमूव हो रहा है। फर्दर बच्चों ये एसिडिक जो ये एस्टाइल ग्रुप है रीअरेंज होकर के यहाँ पर चला जाता है। तो इसकी दो पॉसिबल मैकेनिज्म, या तो बच्चों क्या 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पर 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ, ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए। इस तरह एस्टाइल ग्रुप, या फिर मान सकते हैं हम आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा एस्टाइल ने यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर रुक गया और ये इस तरह से ब्रेकआउट हो गया और एस्टाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया। ये भी रिएक्शन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेट में आई हुई रिएक्शन है।